नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मौजूदा हालात ने लोगों के जहनों में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी है और माहिरीन इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मौजूदा हालात हमको 1930 में पैदा होने वाले हालात की तरफ लेकर न चले जाए। नाज़रीन हमारी वीडियो में बयान होने वाली तमाम मालूमात को आप खुद भी इंटरनेट से वेरीफाई कर सकते हैं, बल्कि हम खुद आपसे कहेंगे कि हम रेफरेंसेस आपको देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स है, गार्डियन है, ब्रोकिंग है, फोर्ब्स है, जिनके रेफरेंसेस से हम आज बात करेंगे। आप खुद भी इन टॉप के न्यूज़पेपर्स को जाके देख सकते हैं और इनके जो इंफॉर्मेशन है उसको खुद भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। नाज़रीन 1930 के अंदर दुनिया में कौन से हालात पैदा हुए और मौजूदा हालात किस तरह से 1930 की तरफ जा सकते हैं, माहिरीन क्या खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं और सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क के अंदर होने वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या फैसले किए गए। वैसे हमारी वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो तहकीकाती वीडियोस हैं आपको बर वक्त मिल सके। वैसे 1930 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक शदीद मुआशी बहरान आया था जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसका आगाज अमेरिका से हुआ, जिसकी वजह से सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की वजह से इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो बहुत हद तक मुतासर हुआ, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ। बेरोजगारी अपनी इंतहा को पहुंच गई। बेरोजगारी में इजाफा होने की वजह से जो कारोबार है वो कम हो चुके थे, सप्लाई कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से एशिया की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया। तो कहा जाता है तकरीबन 5000 के करीब बैंक खत्म हो गए। दुनिया की जो पैदावार है वो 27% तक कम हो गई और कहा जाता है कि 7 मिलियन लोग, जी हाँ नाजरीन, 7 मिलियन लोग भूख की वजह से मर गए। ये जितने भी अदाद शुमार हैं, यानी कि एक अंदाजा शुदा अदाद शुमार है, इनको मुकम्मल आप वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन ये बाद में जो एक असेसमेंट की गई ग्रेट डिप्रेशन की जो 1930 में आया था उसके लिहाज से ये अदाद शुमार बताए गए हैं। इसको हम मुकम्मल तौर पर वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन ये करीब तर उनके से हो सकते हैं। लेकिन इसके असरात जो थे वो इतने ही शदीद थे जिसकी वजह से इसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो नाज़रीन 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन है इसके बहुत से असरात थे, इसके बहुत सी खसूसियात थी और इस पर अगर हम बात करें तो इस पर एक बहुत तफसील से बात की जा सकती है। लिहाजा हम अभी अपने मौजूदा मौजू पे वापस आते हैं और मौजूदा हालात पे बात करते हैं। तो नाज़रीन मौजूदा हालात पर जाने से पहले आपको कुछ जो दुनिया के टॉप के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, कुछ रेफरेंसेस बताता हूँ, ठीक है, जिनमें न्यूयॉर्क टाइम्स है, गार्डियन है, IMF है, ब्रोकिंग है, फोर्ब्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है। तो ये जितने भी टॉप के न्यूज़पेपर हैं ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो माहिरीन है वो किन खदशात का इजहार कर रहे हैं। इन सब अखबारात के जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन पर जा रहे होंगे, आप इनको मजीद वेरीफाई कर सकते हैं और मजीद इन पे जो आर्टिकल्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। नाज़रीन अब हम मौजूदा हालात में आते हैं और इन तमाम जो आर्टिकल्स हैं इनकी एक समरी जो है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इस सारी हालात के अंदर एक ओवरऑल जो पिक्चर बताई जा रही है, अमेरिका जैसे कि 1930 में भी जो आगाज़ हुआ था ग्रेट डिप्रेशन का अमेरिका से हुआ था और अभी भी जो कोरोना की जो शदीद नोयत है वो अमेरिका के अंदर है। लिहाजा अमेरिका के लिहाज से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के अंदर जो बेरोजगारी की सतह है वो 13% तक बढ़ चुकी है। सिर्फ अमेरिका में ही 17 मिलियन लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर चुकी हैं। आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को देख लें, शदीद तरीन मंदी में जा रही है। दिगर दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको देख लें, शदीद मंदी का रुझान चल रहा है, ठीक है। और यही 1930 का जो मुआशी बहरान था, जो ग्रेट डिप्रेशन था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, आगाज था वहां का। इसके अलावा आप मार्केट सिस्टम देख लें, सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन को देख लें। सप्लाई और डिमांड की जो सिचुएशन है वो खतरनाक हद तक जो है ना उसके अंदर गैप आ चुका हुआ है। सप्लाई बिल्कुल बंद है, कारखाने बंद हैं, आपके लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो रुक चुकी है। इसकी वजह से आपकी डिमांड पे असर पड़ेगा, डिमांड रुक जाएगी। और अगर आप मुआशियात की ज़बान अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंस उसमें से आपको दूं तो एक बिजनेस साइकिल है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी डिमांड कम होती है तो डिमांड कम होने से जो फैक्ट्री की
जो सेल्स है वो कम होती है। जब फैक्ट्री की सेल्स कम होती है तो वो अपने लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं, लोगों को निकालती हैं तो बेरोजगारी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और जब बेरोजगारी में इजाफा होता है तो लोगों की आमदनी में कमी आ जाती है। जब आमदनी में कमी आती है तो वो डिमांड को मजीद कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक सर्कल है जो उल्टा चलना शुरू हो जाता है और ये आपको चलता चलता एक मुआशी बहरान तक ले चलता है। ठीक है, 1930 का भी जो मुआशी बहरान था वो उसकी लास्ट स्टेज थी, उससे पहले ये प्रोसेस शुरू होता है, 1929 में शुरू होता है। तो कई महीने जारी रहने के बाद 1930 के अंदर उसके मुकम्मल इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं। तो दूसरा जो इसका इफेक्ट आ सकता है वो क्या आ सकता है कि महंगाई में इजाफा हो सकता है। अब जब कारोबार बंद है, ठीक है, सप्लाई आपकी कम हो चुकी है, किसी भी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। जैसे गंदम जब मार्केट में आती है तो उसकी कीमत कम होती है और जब गंदम का सीजन चला जाता है उसके बाद उसके प्राइसेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये तो सप्लाई की कम होने से महंगाई में इजाफा हो सकता है। और जो मेन डर है, महंगाई, बेरोजगारी और लॉकडाउन, ये तीनों चीजें मिलकर मजदूरदार जो तबका है, जो निचले लेवल का तबका है, उसके लिए खतरनाक हालात न पैदा कर दे। अभी तक जो दुनिया की तवज्जो है वो सिर्फ कोरोना वायरस पे मरकूज है। दुनिया सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने में मसरूफ है, लेकिन दुनिया की जो तवज्जो है वो अभी मुआशी मसाइल पर नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से माहिरीन जो है वो शदीद खतरात का इजहार कर रहे हैं कि जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ही पाल रोमर 2018 में नोबेल प्राइज जो है ना वो हासिल कर चुके हैं और वो लिखते हैं कि क्या हमारी मुआशरत कोरोना वायरस से मर जाएगी। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो उनका आर्टिकल है उसका टाइटल ये है, विल आवर इकोनॉमी डाई फ्रॉम कोरोना वायरस, कि क्या हमारी मुआशरत कोरोना वायरस से मर जाएगी। इसी तरह से काफी जो माहिरीन है वो मौजूदा हालात को 1930 के अंदर पैदा होने वाले ग्रेट डिप्रेशन के साथ इसकी तशबीह दे रही, जिसने पूरी दुनिया का मुआशी स्ट्रक्चर बदल के रख दिया था। अगर आप थोड़ा सा भी मुआशी लगाव रखते हैं और आपको पता होगा कि 1930 से पहले क्लासिकल जो एडम स्मिथ के फॉलोअर्स थे उनके नजरियात का मेन नजरियात चलते थे, लेकिन 1930 में आने के जो 1930 में बहरान था उसकी वजह से जो क्लासिकल्स के जो नजरियात थे वो नाकाम हो गए। जिसके बाद एक नई मुआशी स्ट्रक्चर आया, एक नया मुआशी निज़ाम आया जिसको केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है और पूरी दुनिया के अंदर जो मुआशी निज़ाम है उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी गई। तो मौजूदा हालात के अंदर भी कुछ इसी तरह के खदशात या लोगों का जो व्यू पॉइंट्स है वो देखे जा रहे हैं। इसमें बेशुमार आपको बुक्स मिल जाएंगी, द वर्ल्ड इज फ्लैट, हेनरी किसिंजर, और इसी तरह से बेशुमार लोगों की बहुत सा डेटा हम कभी डिटेल्स इस पे बात करेंगे, आपको मैसर होगा। जो मौजूदा टाइम पीरियड है हम थोड़ा सा इसके फिनोमेना पे आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, बहुत से ममालिक इस पे काम कर रहे हैं और बहुत से ममालिक इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। डिजिटलाइजेशन पर बातें हो रही हैं, कई बुक्स लिखी जा रही हैं, कई एनालिसिस हो रहे हैं, रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं इसके ऊपर, डिजिटलाइजेशन पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो सितंबर 2019 में ही न्यूयॉर्क के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको ID 2020 के नाम से जाना जाता है। आप जाकर इनकी वेबसाइट के ऊपर इसके मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं, जिसके अंदर कहा जाता है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, कि अब हम सब डिजिटलाइज होने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपकी करेंसीज डिजिटलाइज हो जाएंगी, आपके काम करने की जो नोयत है वो सारी आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइज होती जाएगी, हर काम आपका आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल होता जाएगा। वो शायद इसका जो आखिरी मरहला होगा उसके अंदर इंसानों को भी डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। आप खुद इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप खुद जाके इसकी वेबसाइट पे देखें तो वहाँ पे आपको काफ़ी टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, पोर्टेबल डिजिटल ID, ठीक है जी। इसी तरह से और काफ़ी आपको मकासद मिलेंगे, जिसके तहत क्या है कि लोगों की जो मालूमात है उनको डिजिटलाइज करना है, ताकि हमें पता हो कि दुनिया के अंदर जो फलां बंदा है वो किस मुल्क का है, उसकी शिनाख्त क्या है, लिहाजा उसकी शिनाख्त को छुपाया ना जा सके। तो ये इस पे काम हो रहा है और बहुत तेजी से काम हो रहा है और इसी को ID 2020 कहा जाता है और इसी को पोर्टेबल डिजिटल ID के नाम से भी जाना जाता है। और भी बड़े टर्मिनोलॉजीज हैं, जब आप मजीद डिटेल से देखेंगे आपको बहुत सी चीजें इसमें देखने को, इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इस सब के तहत आपकी जो तमाम तर मालूमात है वो डिजिटल तरीके से मैसर में ये भी लिखा है कि हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी जो मालूमात है डिजिटल फॉर्म में आने के बाद उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि वो किस तरफ आपका इशारा जो ना आपको इशारा करवा रहे हैं। तो आप जाके खुद इस वेबसाइट को मुकम्मल डिटेल से देख सकते हैं। अब आते हैं कि इस जो वेबसाइट है जो ID 2020 का
एजेंडा है। अब यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको एक बात कोट करूंगा द वर्ल्ड इज फ्लैट में से, जिसका राइटर ये कहता है कि एक वक्त था जब बादशाहों के पास ताकत हुआ करती थी, फिर एक वक्त आया जब हुकूमतों के पास ताकत थी, लेकिन अब वो वक्त है जब हुकूमतों के पास भी ताकत नहीं, अब ताकत का जो सरचश्मा है वो मल्टी नेशनल कंपनीज है। आप देख लें मतलब पाकिस्तान की हुकूमत के पास कितनी पावर है। आप पाकिस्तान की हुकूमत को अगर बिल गेट्स के साथ कंपैरिजन कर लें तो बिल गेट्स जो अकेला वो पूरे पाकिस्तान पे हावी है। ये बात जो है ये द वर्ल्ड इज फ्लैट में की गई और यही बात आपको नजर आएगी ID 2020 में। अगर आप ID 2020 के डोनर्स देखें जो इसके सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आपको मल्टी नेशनल कंपनीज नजर आएंगी, कुछ यूएनओ की एजेंसीज नजर आएंगी और कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक नजर आएंगे, लेकिन ना तो आपको कोई तरक्की पजीर मुल्क नजर आएगा इसमें, ना उसके कोई हदशात आपको इसके अंदर उनका ज़ाला किया जाएगा और ना ही दीगर चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो इस सारे तनाजुर में तस्वीर का एक नया रूप भी है। बहुत से माहिरीन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगली कुछ वीडियोस में हम उस पर भी डिटेल से और वो तहकीकाती मवाद आपके सामने पेश करेंगे जिसके अंदर ये सारी बातें की जा रही हैं। हेनरी किसिंजर जो बात कर रहा है, दीगर जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। नाज़रीन इस पे एक बात वाज़ेह करना जरूरी है कि हम किसी कंस्पिरेसी थ्योरी को यहाँ पे बयान नहीं कर रहे, जैसे कि बहुत सारे चैनल्स के अंदर आपको ये कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर पे नजर आता है। हम आपको हकायक बता रहे हैं, आप जाके वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। दुनिया इस तरफ मूव हो रही है, दुनिया इस तरफ जा रही है डिजिटलाइजेशन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर पे। और हम ये भी आपको बता दें कि 2020 से 2030 ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है जिसके अंदर बहुत से फैसले होंगे। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2018 से हालात तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। ट्रेड वार्स आ रही हैं, आपकी करेंसीज का जो ना वो तबादला वो तब्दील होता जा रहा है। ठीक है, बहुत सी चीजें तब्दील हो रही हैं। तो ये 2030 तो अगले आने वाले हालात में इसका जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा तेज होगा। तो हम अगली वीडियोस में इस पे बात करते जाएंगे। सारे जो जितने भी फिनोमेना हम आपको बता रहे हैं ये वक्तन फवक्तन हम इसको डिटेल से आपको सामने लाते जाएंगे। कि जितने भी इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने जितने भी आपको न्यूज़पेपर्स के जो रेफरेंसेस दिए हैं, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, गार्डियन है, फोर्ब्स है, ब्रोकिंग है, IMF है, ये सारे वो न्यूज़पेपर है नाजरीन जो हालात के तब्दील होने से पहले ही कियास सराइयाँ करना शुरू कर देते हैं, वो उससे पहले ही एक रास्ता हमवार करना शुरू कर देते हैं। वैसे हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी मालूमात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ये काविश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट से आप अपना फीडबैक हमें जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं नाजरीन अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।